हम सब परमात्मा के बीज हैं। ओशो ने हमें ये हौसला दिया, ओशो ने हमें ये गरिमा दी, ओशो ने हमें भरसक याद दिलाने की कोशिश की कि हम सब परमात्मा के बीज हैं और वही संभावना लेकर आए हैं जो एक बीज की संभावना होती है फूल बनने की। वृक्ष बने, फूल बने, सुगंध फैलाए। ठीक ऐसे ही जब हम अपने बीज को विकसित होने का मौका देते हैं और वह दिव्यता की ओर यात्रा करता है और अपने शिखर परमात्मा स्वरूप को छूता है, तो उसके जीवन से भी एक सुगंध बिखरती है, उसके जीवन से भी एक गीत फूटता है, उसके जीवन से भी एक प्रसन्नता और आह्लाद और प्रसाद और करुणा बरसती है। फिर तो ये इसके लिए ज़रूरी है इस बीज को, मान लो बीज तो बहुत सारे हैं, कुछ बीज को पथरीली भूमि मिल गई है तो उसका विकास नहीं हो सकता, कुछ भूमि को बहुत ज़्यादा पानी मिल गया है बीज को, उसका भी वो भी सड़ जाएगा। न ज़्यादा पानी चाहिए, ना ज़्यादा पथरीली ज़मीन चाहिए, कुछ भी नहीं, सारी सम्यकता जब मिल जाए तो बीज अंकुरित हो जाता है और फिर उस अंकुरण की रक्षा करना, उस अंकुर को पौधा बनने देना, उस पौधे की फिर रक्षा करना और उसका विकास जब होता है वो पेड़ बनता है और फिर उसमें फ्लावरिंग और फल और फिर बीज। ऐसा ही है जीवन। तो इस बीज हमारी जो संभावना का बीज है, इस बीज को भूमिका के लिए स्वास्थ्य चाहिए। इसलिए हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, स्वास्थ्य के गहरे आयाम, स्वास्थ्य की एक समझ विकसित करें। जैसे कि हमने पिछले दिनों में हमने चर्चा की कि स्वास्थ्य का पहला अर्थ ओशो कहते हैं, आध्यात्मिक अर्थ है स्वस्थ होना, यानी स्वयं में स्थित होना। स्वयं में जब हम स्थित होते हैं तभी हम स्वस्थ होते हैं। और स्वयं में स्थित कब हो सकते हैं? जब हमको खुद के भीतर रमने की कला आ जाए, खुद के भीतर मजा आने लगे, तब तो स्वयं में स्थित रहेंगे, नहीं तो बाहर बाहर भागेंगे आनंद की, सुख की तलाश में। जब खुद के भीतर मजा आने लगेगा तो क्यों भागेगा ये चित्त बाहर? तो ये जो स्वस्थ होने की कला है, इसके बड़े गहरे राज ओशो ने, गहरे आयाम दिए हैं कि केवल हमारा होना शरीर तक नहीं है, ये तो बीज है, केवल बाहरी खोल है इसकी है। लेकिन इसका अंकुरण अगर करना है, इसको जो अगर सही भूमिका देनी स्वास्थ्य की, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके और भी आयाम हैं। शरीर स्वस्थ करने की भरसक लोग कोशिश करते हैं, हम बहुत अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, हम बहुत अच्छा पौष्टिकता की सब चीज़ों की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हम इस चीज़ से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, हम नहीं लेते। लेकिन फूड पॉइजनिंग के प्रति तो हम सब जानते हैं, लेकिन ब्रेन पॉइजनिंग, थॉट पॉइजनिंग के बारे में जानते हैं? कभी हम कभी जागरूक इसके बारे में होते हैं क्या? थॉट पॉइजनिंग के बारे में क्या 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 कुविचार को भरते रहते हैं। और ऐसे ही हृदय की जो पॉइजनिंग हो रही वो सब के प्रति जब हम जागरूक होते तो एक स्वास्थ्य फलित होगा, यानी हर तल पे। क्योंकि हम साइकोसोमेटिक पूरे एक कॉम्प्लेक्स हैं, एक यंत्र की तरह नहीं, हम एक पूरा एक ऑर्गेनिक होल है। तो शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, हृदय स्वस्थ, तब फिर हम आत्मा की गहराइयों में डूब सकेंगे और स्वयं में रम सकेंगे। तब तो हमारे जो चैतन्य की जो क्षमता है ना, वो ऐसी है कि वो जो मान लेना तो वैसी ही चीजें प्रकट होने लगती है शरीर में। चैतन्य हमारा जो भी मान ले वो ही प्रकटीकरण आ जाता है बाहर तक। हिप्नोसिस के बारे में हम सब जानते हैं, सुना हुआ है, सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में। हिप्नोसिस में एक बार एक प्रयोग किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको मतलब इसको सजेशंस दिए गए गहरे हिप्नोसिस में ले जाकर कि तुम्हारी शुगर लेवल बढ़ रहा है, तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ रहा है।
और बहुत आश्चर्य की बात हुई, जो कि असंभव बात थी। जब बाहर से कोई ग्लूकोज नहीं दिया गया, बाहर से कोई मीठी चीज़ नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया, केवल वो सजेशंस ने उसकी शुगर लेवल को 500 कर दिया। बड़े मिरेकल जैसी बात लगती है कि भीतर का सजेशन भीतर ने मान लिया और शुगर का लेवल बढ़ गया। शरीर पर वो बात प्रकट हो गई। कुएं नाम सबने सुना होगा, मनोवैज्ञानिक कुएं, उसके पास बहुत सारे लोग, बहुत रोगी ठीक हुए। वो एक ही मंत्र देता था, एक ही बात कहता था कि जो चाहते हो उसको रिपीट करो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, अगर ये रिपीट करोगे तो स्वास्थ्य आएगा। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ये रिपीट करोगे तो हाँ शांति आएगी। हम कितने सारे सजेशंस, कितने सारे अपने भीतर लेकर हम अपने आप को बदला हुआ महसूस करते, क्योंकि रिपीटिशन जो है वो हमारा मंत्र बन जाता है, और मंत्र जो है वो हमारे मन पर असर करता है, और मन पे असर किया तो उसका असर दोनों तरफ जाएगा, शरीर पर भी जाएगा और आत्मा पे भी उसकी शांति की छाप जाएगी। मंत्र को नकारात्मक नहीं बना देना। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोच सकते, बोलेंगे मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। वो नहीं वाली भाषा नहीं, क्या हो ये सोचो, मैं स्वस्थ हूँ ये सोचो, मैं स्वस्थ हूँ, हो रहा हूँ भी नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। जब भी याद आए दिन भर ये कुएं का मंत्र कहना था कि ये उसका ट्रीटमेंट था, और वो बहुत सफल हुआ इस बात में। हम भी देखते हैं कि जिन बच्चों को बचपन से डांट पड़ती है, उनको कहते हैं कि तुम ठीक नहीं हो, मूर्ख हो, मूढ़ हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसा कुछ बार 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 ऐसा परिवेश जिनको मिलता है, वो वाकई में वे बच्चे मूढ़ हो जाते हैं, वाकई में वो बच्चे डल हो जाते हैं। और जिन बच्चों को उचित वातावरण मिले, उन बच्चों को कहा जाए कि उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए जाएं, तो उनकी एक अलग प्रतिभा का निखार आता है। प्रतिभा सबके भीतर है, सबके भीतर वो चैतन्य विराजमान है, लेकिन सवाल ये है कि हमको क्या परिवेश मिला और क्या हिप्नोसिस डाल दी गई हमारे भीतर, हम वैसे ही हो जाते हैं। आज का जो प्रवचन है उसे हम सुनेंगे कि बच्चों को कैसी हिप्नोसिस दी जाए और कैसी हिप्नोसिस देकर लोग हानि भी पहुंचा सकते हैं, और कैसी हिप्नोसिस देकर फायदा दे सकते हैं, और पूरी मनुष्यता बदल सकती है। अगर बच्चे बदले तो पूरे आने वाली जनरेशन बदल सकती है, और हमारे जीवन धन्य हो सकता है। एक स्वस्थ कौम होगी तभी ये पूरा जगत वसुधैव कुटुंबकम जो कि संतों ने सपना देखा है उस ओर जा सकेगा। आज जिस ओर हम जा रहे हैं वो हमारे मानसिक अस्वास्थ्य का परिणाम है। तो आइए एक गीत आप लोग गाएंगे। क्या बीज ही बन के रहना है, जीवन तो फूल सा खिलना है। पैदा होना और मर जाना, क्यों व्यर्थ मूर्छा में रहना। पैदा होना और मर जाना, क्यों व्यर्थ मूर्छा में रहना। जीवन अवसर है हर मनुष्य में, आत्मदीप का जलना है। हर मनुष्य में आत्मदीप का जलना है।
जीवन तो नहीं गंभीर कृत्य, जीवन है प्रेमानंद नृत्य। इस जीवन, ये जीवन के इस महारास में हमको लीला करना है। जो बीत गया वो छोड़ के सब, इच्छाओं के रथ तोड़ के सब, बस वर्तमान में रहना है, स्वीकार भाव में जीना है। अंदर चैतन्य जो जागेगा, बाहर भी संतुलन आएगा। करुणा विवेक के रंगों से हर सृजन को सुंदर करना है। मिटता संसार धुआं सा है, हम तो आकाश सनातन है। अमृत से हम सब प्रकट हुए, इस अभय भाव में रहना है। हम जीवन का सम्मान करें, ये प्रेम पत्र है ईश्वर का। संकल्प शक्ति और साहस से स्वधर्म में जीते रहना है। क्या बीज ही बन के रहना है, जीवन तो फूल सा खिलना है।